करते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे पहली चीज क्या है हमारे शरीर के साथ, अगर हम कुछ भी बता पा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी परिवर्तन होता है तो आप वजन वाले को बताते हैं, घर परिवार वाले को बताते हैं, हमारा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, शरीर में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो आप बाकी लोगों को बताते हैं। अगर आप बता पा रहे हो तो 80% आप ठीक। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि कार्डियो रिस्क और हार्ट अटैक इन सारे प्रॉब्लम्स में जो तुरंत डेथ होता है वो कुछ बताता ही नहीं। आप लोग लगभग देखे होंगे कुछ न्यूज चैनल वगैरह में, सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह में जिनको हार्ट अटैक आया है, वो व्यक्ति सोया नहीं था, कार्य कर रहा था, कोई काम कर रहा है, यहाँ तक कि डांस कर रहा है। और डांस कौन लोग कर रहा है? डांस आप कब कर पाइएगा? जब मन और तन दोनों से स्वस्थ रहिए। आपके पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, शरीर में किसी तरह का समस्या है, घर में परिवार में किसी तरह का समस्या है, कितना बढ़िया म्यूजिक चले, आप डांस कर पाइएगा? नहीं स्वस्थ। अब जिन व्यक्ति को इस तरह करते हैं, अगर व्यक्ति कोई दुख हो जा रहा है, अचानक वो हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब उसको शरीर से पहले से कोई आवाज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नॉर्मली हमको कोई स्क्रेच भी लगता है तो ब्रेन तुरंत सूचना देता है, इस टाइप को स्क्रेच लगा, पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, पैर ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी आपके शरीर में अंतर हो रहा है, ब्रेन तुरंत होता है। अब हार्ट अटैक में कुछ पता है बच्चे, व्यक्ति डांस करते जा रहा है और उधर गिरा तो गिरेगा। अब इन सारे समस्याओं में क्या है कि आपको और बाकी लोगों को फर्ज बनता है कि उनके पास पहुंचे और ये प्रक्रिया देने का काम करें। इससे फायदा क्या होगा वो भी चीजों को हम आपको प्रॉपर बताएंगे। और हम इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में वैसे लोगों को या गांव में इस चीजों को पता ही नहीं हार्ट अटैक क्या होता है। व्यक्ति बीच में निकल गया, नहीं कुछ समझ में आ चीज भगवान का जैसा एक साबित तो ठीक था, कल परसों देखे निकल गया, कल अभी मिला है, व्यक्ति पता चला चल गया। हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जैसे बेहोश हुआ, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। डॉक्टर के पास दौड़ना बहुत बड़ा सफिशिएंट नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? वो चार्जर है, लगाएगा, व्यक्ति ठीक होकर चला आएगा। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका बॉडी रहेगा तभी ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको क्या करना होगा, पहले व्यक्ति को देखना होगा सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आगे काम कर रहा है कि नहीं, तब आप हॉस्पिटल तरफ लेके जा रहे हैं। बीच में अगर किसी, अक्सर आप सीरियस पेशेंट समझ पा रहे हैं, सीरियस कौन है आपके और हमारे नजर में? सीरियस पेशेंट कौन है? जो बेहोश है, जो अपने बारे में कुछ नहीं, पैर कट गया, घास कट गया, जहर खाया है, माथा फट गया है, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस बोलोगे जो व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ, अपने बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। अगर बता पाता है तो हम क्लियर है कि इसका पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, आप हॉस्पिटल तरफ लेंगे, उसके पास वक्त रहता है। आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे भी तो सीरियस रहेगा, लेकिन जल्दी उसकी डेथ नहीं होगा। अगर बेहोशी में जो व्यक्ति अचानक किसी कारणवश बेहोश हो गया, काम कर रहे हैं, प्लांट में है, अब इनके साथ समस्या, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, किसी के परिवार वाले साथ में है, किसी के फैमिली वाले साथ में है। आप जहाँ पे भी काम करने जा रहे हैं, अगर हम खुद ही बेहोश हो जाएंगे, हम अपना सुरक्षा कर पाएंगे? आप इस सोच के, हम तो आप पे डिपेंडेंट होंगे। आपका 7 घंटे का आपको जानकारी होगा तो आप हमको हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे। आज जो भी आपके मन में रहेगा तब ना हो सकता है बाकी लोग भाग ही जाता है लगभग। आप आज के डेट में नैतिकता इतनी खराब हो चुका है व्यक्ति का, आपको हमसे कोई मतलब, आपको जानते ही नहीं। आप एक्सीडेंट में पड़े, वीडियो बनाएगा आदमी, उसे देखे वो एक्सीडेंट में पड़ा हुआ। आपके शरीर से अगर ब्लड निकलता रहेगा तो किसी व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि आपको उठा के गाड़ी से हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। अनजान व्यक्ति का बात करें, परिवार वाले तो अपने लिए सब बेमर, लेकिन जिस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उस व्यक्ति से कोई हेल्प करके बताए तो समझ में आया कि मैं हम किसी व्यक्ति का सहायता करने के लिए। स्वार्थ वाले व्यक्ति जो सब सहायता है, आपसे हमको काम है, हम आपका सहायता के लिए खड़ा है। बाकी सारे लोग तो इसी के भी खड़े हैं ना। घर परिवार में कौन, आपसे हमको काम है तो भैया ठीक है, परिवार वाले आजू बाजू वाले आदमी देखने के लिए तैयार नहीं है। बाद में पता चल रहा है आपके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, उसको आपका जानकारी पहले होगा, बगल वाला को बाद में होगा। सुनने में आया उसका तबियत खराब था, अल्लाह जगह बढ़ती है, 3 दिन के बाद पता चलता है, फैमिली वाला दूसरे दिन से आ जाता है। इसलिए सारे लोग रिश्ते हम लोग कोशिश करते हैं नजदीक में हो, ताकि कोई समस्या हो तो अपने परिवार वाले जल्दी पहुंच सके आपके हॉस्पिटल। इसीलिए क्योंकि हमको उम्मीद किसी को नहीं, तो हम एक दूसरे के लिए सहायता के लिए बने हैं। इस पृथ्वी पे जो आए हैं, प्रकृति का आनंद और खुद का आनंद तभी ले पाएंगे
जब हम आपके काम आ जाए और आप मेरे काम आ जाए कर वक्त, और किसी का काम अगर आ जाए तो मन में कभी उम्मीद ना रखिए कि वही व्यक्ति हमारा आने वाला समय में सहायता करेगा। मत करिए, क्योंकि जैसे आप उम्मीद पालेंगे और वो व्यक्ति आपका सहायता नहीं किया खुदा वास्ते कोई कार्य में, तो आपके मन में पीड़ा उत्पन्न होगा, तकलीफ होगा कि फल्ला आदमी देखे हम इतना सहायता की, हमारा वक्त आया तो वो मुकर गया, मुकरेगा ही। आप उम्मीद ही न रखिए, निस्वार्थ आपको सहायता करना होगा, तभी आने वाला समय में वो व्यक्ति नहीं हो कि कोई तीसरा व्यक्ति आपका सहायता की जरूरत है। हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते वो सामने वाला का अगर हम हेल्प कर वही व्यक्ति हमारे आने वाला समय में हेल्प करेगा, नहीं। हम निस्वार्थ भाव से उसका सेवा करें और कभी उम्मीद नहीं रखें कि वही अगली सहायता करे। आने वाला समय में जो व्यक्ति आएगा वो आपको अगर जरूरत रहेगा तो पैसा आएगा, वो व्यक्ति सहायता करके चला जाता है, जिनकी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो इस तरह का सहायता हम लोग करेंगे लोगों को। जब भी हम प्लांट से घर से निकलते हैं तो आप लोग हमेशा हम लोग का माइंड सेट रहता है कितना जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल पहुंचे, प्लांट पहुंचे, उसके बाद फिर घर आए। इन सारे बीचों में आपने बहुत सारी चीजों को, कमियों को अनुभव किए होंगे। जो लोग आपके साथ हैं, आप उनके सहायता के लिए आपको तत्पर रहना होगा। मजाक मस्ती अपने जगह है। अगर किसी व्यक्ति को लगा कि अचानक लग रहा है सुनने आगे, आप थोड़ा सा क्षण भर के लिए उसके पास जाइए, जानने का प्रयास करिए कि क्या है। ठीक है, हो सकता है कि मजाक में ही चल रहा हो, लेकिन हार्ट अटैक ये सब जो रेशियो है ये कोई उम्र निर्धारित नहीं, कोई उम्र आज के डेट में निर्धारित नहीं है कि 18 वाला का आएगा कि 55 वाला का आएगा, 60 वाला का आएगा। किसी भी व्यक्ति को इस तरह का केसेस आ सकता है और इसमें बिल्कुल कम समय रहता है, मिनिमम 2 से 3 मिनट। और 2 से 3 मिनट में व्यक्ति को आप ऑब्जर्व करने में लगा देंगे, व्यक्ति निपट गया, बहुत देर में हॉस्पिटल हो रहा है, डॉक्टर के आला लगाएंगे और चेक करके बता देंगे ये तो पहले ही निपट चुका है, शायद आप लोग पहले लेकर तो कुछ कर सकते हैं। ये चीजें आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा जब आप इस तरह का प्रक्रिया देखते हुए हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश होता है तो आपको करना क्या है, हम उसका चर्चा नहीं कर रहे जिसके साथ हुआ क्या, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ समस्याएं तो अलग अलग हो सकती है। किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी का सर दर्द, माथा फट गया, शरीर में किसी तरह का समस्या है, किसी के घर वाले कोई इंफॉर्मेशन दे दिया, कोई रिजल्ट गया, या दिल का दौरा हो गया अचानक, बेहोश हो गए, तो परिवार में कोई इस तरह का घटना घट गया, कोई साउंड अचानक हो गया, कोई हादसा हो गया। उस तरह के केसेस में किसी का दिल छोटा होता है, ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो होता है। हाई लो में हो सकता है ब्रेन के अंदर नसें कुछ फट जाए, उसके ऊपर ब्रेन हेमरेज होगी। उस सारे केसेस में अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, बॉडी में शून्यपन आ जाता है, शून्य मतलब शरीर में कोई हलचल नहीं आ रहा है, तो आप उस तरह के केसेस में एक प्रक्रिया है, अगर आप प्रॉपर उसको कर पाएंगे, अगर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसकी जीवन तो बचाया जा सकता है। और इस दुनिया में किसी व्यक्ति का आपके माध्यम से अगर जीवन बच गया, इससे बड़ा कोई कार्य हो सकता है क्या? इससे बड़ा भी कोई कार्य हो सकता है क्या? क्योंकि किसी का जीवन आपके वजह से बाकी जीवन में जिएगा। मौत तो एक दिन निश्चित है, सबका आना। इस पृथ्वी पे जो लोग आए हैं उसका जाना निश्चित है, बस डेट पता नहीं, इसलिए सारे लोग हम लोग खुश हैं। जो बाकी जीवन चल गया उसके लिए हम लोग जिंदाबाद और पूरा नारे लगा रहे हैं, हमारा हम इतने साल के हो गए। क्योंकि डेट अगर पता रहता तो बाकी समय निकल गया, जो रिचार्ज करवाए उसका समय जा रहा है, सबका खत्म हो रहा है भाई। हम लोग हर पल कहीं न कहीं एक दिशा की तरफ जा रहे हैं जहाँ की अंतिम हमारी होनी है। कौन सा वक्त आखिरी हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। आज जितने लोग मिले हैं पता नहीं आने वाला समय में कल तक मिल पाएंगे कि नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जिस वस्तु का दे सकते हैं कल तक इसको बचा सकते हैं, लेकिन इस शरीर का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है, हर चीजें बदलाव में है, हर चीज बदल सकता है। हम अपने साथ साथ बहुत से लोगों का भी ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा ख्याल आपको खुद का रखना होगा, तभी आप प्रकृति का और बाकी चीजों का आनंद ले पाएंगे। आपको करना क्या, अगर व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश होता है आप उसके पास प्रॉपर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या हुआ, हिलाएंगे बुलाएंगे, नाम पुकारेंगे, अगर जानते हैं इसके बारे में हो सकता है ये कोई रिस्पॉन्स दे दे तो कोई बात नहीं, फिर कोई मैटर नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्स ये दे पा रहा है, हिल रहा है, शरीर में कोई कंपन है, तो आप तुरंत इसको हॉस्पिटल तरफ लेके जाइए। ठीक है, अगर बॉडी में कोई हलचल नहीं है तो आप चेक करने का प्रयास करिए कि ये 2 काम कर रहा है, इसका हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं। ब्रीदिंग क्या हो रहा है कि सांस वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, और वो उसका हार्ट पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है।
हमारे शरीर में ये दो अंग प्रॉपर काम करना बहुत अनिवार्य है। अगर ये दो अंग काम करना बंद कर देगा तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमारी डेथ हो जाएगी। शरीर में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी डेथ होगा। हार्ट अटैक में क्या शरीर में कोई दिक्कत है क्या? शरीर से कुछ दिखता है क्या? बार में पैर कट गया, हाथ कट गया, कुछ भी हुआ, लेकिन व्यक्ति अचानक बेहोश हुआ, निपट गया। आप लोग हाल फिलहाल का इस केसेस देखे होंगे यहाँ पे, एक विभाग में तो निपट गए। हार्ट अटैक में यहाँ आए और ज्यादातर केसेस ज्यादा कब मिलता पता? ठंडे के टाइम। हार्ट अटैक का रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ता है? जब टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 से प्लस चाहिए, 30 से प्लस अप्रॉक्स चाहिए। अभी टेम्परेचर क्या है? 15 से 10 के आसपास चल रहा है। ये से नीचे भी आ जा रहा है। हाँ, 10 से नीचे भी कभी कभी आ जा रहा है जब ज्यादा ठंड। इसी ठंड को मेंटेन करने के लिए सारे लोग हम लोग गर्म कपड़ा पहने, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर कितना चाहिए? 30 के आसपास। और वातावरण में कितना है? 14, 15, 10, 8, 9 ऐसे कुछ हो जा रहा है। तो हमको ठंड लग रही। तो इसके कारण क्या होता है कि जब ये ठंड लगेगा तो ये मसल्स क्या करेगा? ब्रेक होने लगेगा, दाबने लगेगा। जब देखते हैं कभी कभी हाथ में टूट जाता है तो ऐसे उंगली सीधा नहीं होता है, क्योंकि इस तरफ जो है ब्लड ग्लाइड नहीं हो पा रहा, और ब्लड के अंदर गर्माहट, और ब्लड जिस तरफ जाएगा उधर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में हमेशा ऑक्सीजन आवश्यक चाहिए, हर एक वो अंग को। और वो ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जब आप नाक और मुंह से श्वास लेंगे। और वातावरण में क्या है? ऑक्सीजन है। हवा में तैर रहा है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में मिक्स होता है जब हम अपने मुंह नाक से लंग्स में जाता है हवा, और हवा में ऑक्सीजन खुल के निकाल लेगा, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके बाहर फेंक रहे। हर एक क्षण सारे लोग सांस ले रहे, सांस ले रहे, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे। जब लंग्स हमारा धीरे धीरे ऐसे खुलता है फिर बंद हो रहा है। ये धीमी गति से चल रहा है। पता सबको है कि सारे लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन किसी को पता चल रहा है कि सांस ले रहा है। यही चीजें बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, कब ज्यादा चाहिए? जब आप शरीर को ज्यादा थका देंगे। जैसे दौड़ जाएंगे तो हार्ड वर्क कर लेंगे, तो शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो आप क्या करते हैं? हांफने लगते हैं। नाक से पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन नहीं दे पाते तो क्या करते हैं? मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं। तो ये चीजें होता क्या है, आपका गले का इधर वाला जो पार्ट्स है ये बहुत प्रोसेसिंग सेंटर है। ये पूरा बॉडी को कॉपरेट करके ब्रेन रखा हुआ है। अब इसको ही ऊर्जा में मिलेगा तो ये कोई काम करे? अब जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारा आदेश ब्रेन का है। ब्रेन उस अंग को भी दिया हुआ है कि मसल्स को सीधा रखना, तभी आप खड़ा है। यही आदेश चेंज हो जाएगा जब ब्रेन को ही ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। कब? किसी का बीपी डाउन है, खड़े खड़े चक्कर खा के गिर जाता है। खड़े हैं और उसको पता ही नहीं कब गिरेंगे, लेकिन खड़े कर गिर जाता है बहुत लोग चक्कर खा के। क्यों? क्योंकि बीपी जब डाउन होता है तो बीपी क्या है कि आपका ब्लड धीमी गति से चल रहा है। जब धीमी गति से चलेगा शरीर का ऊपरी हिस्सा कौन सा है? ब्रेन। और जब ब्रेन को ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऊर्जा जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, सारा चीज किसमें मिक्स है? ब्लड में। और जब ब्लड धीरे धीरे बढ़ने लगा तो फिर वो ब्रेन कहता है देख रहा हमको खुद ही ऊर्जा नहीं मिलेगा, हम क्या करें? आदेश छोड़ देता है। जैसे आदेश छोड़ा व्यक्ति खड़े था जमीन पे गिर गया। और जब ऐसे तल पे आता है तो प्रॉपर उसका बहने लगता है तो फिर वो कहते ठीक है, पानी में झलका मेरा व्यक्ति ठीक हो गया। ये नॉर्मली आप समझ पाएंगे। और यही खेल होता है हार्ट अटैक में। जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट काम करना बंद कर दिया, लंग्स भी काम करना बंद कर दिया, स्विच दबाया, बल्ब बंद हो गया। टाइम लगता है क्या? दबाया बंद हो गया। सेम प्रोसीजर यही होता है। आपको देखेंगे कोई व्यक्ति किसी कारणवश हार्ट अटैक हुआ, खड़े खड़ा गिर गया। और जिस कर गिरता है वो उसी का। अगर ऐसे गिरा तो ऐसे आप नॉर्मली गिरते हैं तो क्या करते हैं? अपने उठने का प्रयास करते हैं, करवटें बदलते हैं। हार्ट अटैक में जो व्यक्ति जिस पर गिरेगा, सीधा सा समझ जाइए, अगर कोई कार्य करते करते दिखे कि वो लुढ़क गया तो जिस तरफ गिरा होगा उसी तरफ है। पर जैसे हम ऐसे रहे मिलेगा नहीं, तो आपका कार्य जितना जल्दी हो सके उसके पास पहुंचिए और तुरंत उस व्यक्ति को ऐसे लेटाइए, सपाट जमीन पे लेटाइए और चेक करने का प्रयास करिए। इधर उधर देखिए, नाड़ी चेक करिए। ऐसे अभी आप लोग का ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे थे ना, ब्लड प्रेशर क्या आप थोड़ा सा समझ पाएंगे? ब्लड प्रेशर का माइंड से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जो है आपका, शरीर के अंदर जितनी भी ब्लड है वो सारा एक तरफ जा रहा है हार्ट को, हार्ट खींच रहा है ब्लड को और फिल्टर करके शरीर के अलग अलग हिस्से को भेज रहा है।
जो आने वाला जो रफ्तार है वो है 80, और वापस जब इधर से जाए फिल्टर होके जो इधर से वैक्यूम मारता है हट, उसकी स्पीड है 120। अब इसमें किसी का 20 वाला ऊपर वाला 20 ऊपर बढ़ जाए या 20 नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मली किसी का एक समान आया क्या? सबका अलग अलग है। शरीर का आकार एक समान है किसी का? हाइट अलग है, वजन अलग है, हाइट अलग है, शरीर का हर चीज अलग है, फिर एक दूसरे से मैच कर नहीं कर रहा है। तो ब्रेन को पता है ना हमारे शरीर में कितनी एरिया है, कितनी वेट है, उसके अनुसार इसको कम करना है। इसी का टिकट अभी आपका ईसीजी है, ईसीजी पता कर रहा है कि आपके शरीर में जो ब्लड चल रहा है उसकी स्पीड क्या है। हार्ट पंप कर रहा है तो 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है, तो ओवर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवर करने से भी दिक्कत है और स्लो करने से भी दिक्कत है। क्योंकि ओवर करेगा तो ब्रेन की नसें जो है, ब्रेन के अंदर जो नस है वो एक बाल देख रहे हैं, बाल से भी पतली पतली नसें है। बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो हादसा अगर कोई टेंशन हो गया अचानक बीपी हाई हो गया और जैसे उसका बीपी हाई हो जाएगा ब्रेन के अंदर जो पतली नस है वो फट जाएगा, जिसका टॉप भर जाने नाम क्या देते हैं हम लोग, ब्रेन हेमरेज कर दिया। या छोटी मोटी फटेगा तो क्या होगा, एक तरफ का सिग्नल गायब हो जाएगा, पता चलेगा एक तरफ काम ही करना बंद कर दिया, पैर काम करना बंद कर दिया, शरीर का कोई तरह से पैरालाइसिस हो गया। पैरालाइसिस में क्या होता है, उस अंग को ब्लड और ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वो अंग काम करना बंद कर देगा। लगभग आप किसी भी एज में इस सब आज के डेट में ये कैसे होना, किसी भी एज में हो जा रहा है। तो हमको कार्य करते हुए बाकी चीजों पे ध्यान रखना होगा कि हमारा शरीर किस तरह का वर्क कर रहा है। आपको क्या करना है, जैसे आपको लगा कि शरीर में कोई हलचल नहीं आ रहा तो आप कान लगा के इसके नाक के पास ले जाएंगे। अच्छा, जो धीमी गति भी ऑक्सीजन लेता होगा तो कान सेंसिटिव होता है, ये हवा आपके कान में टकराएगा तो आपको पता चलेगा ये ले रहा है, तो आपको समझ में आ गया अच्छा अभी सांस ले। आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल तरफ लेके, लेकिन एक व्यक्ति आप इसके पास बैठे, यही गलती हम लोग घर परिवार में करते हैं। जब किसी को समस्या हो तो हम व्यक्ति को हॉस्पिटल तरफ लेके भागते तो जरूर है, लेकिन इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं देख रहे हैं सांस चल रहा है, अभी थोड़ा सा भूखी है, डॉक्टर के पास पहुंच गए, पता चला पीछे में नहीं पड़ गई। अक्सर आप सीरियस पेशेंट को देखकर रास्ते में डेथ हो जाते, क्योंकि हम रास्ते में कुछ कर ही नहीं पाते। आपके पास ये प्रक्रिया है, आप इसको करेंगे। क्या करना है, जैसे आप चेक किए नहीं चल रहा तो एक पेरियोडिक पल्स होता है जो ब्रेन को और पूरा बॉडी को ब्लड भेजने का काम करता है। नीचे और ऊपर ये सर है ना आपका, सर पे ब्लड पहुंचेगा, इधर से पेरियोडिक पल्स, ये दोनों साइड नस है। आप 3 उंगली ऐसे रख के देखिए, सारे लोग जीवित हैं, ऐसे ऐसे फील होता है। जैसे आप हाथ चेक किए लगा हाथ चल रहा है, चलिए जैसे आप गुरुद्वारा चेक किए चल रहा था और चला दर्द हो गया, आप तुरंत हमेशा हाथ आगे करेंगे, इसको सीपीआर देने का काम करेंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म आपके जानना जरूरी नहीं है कि सीपीआर मतलब होता क्या है, जरूरी है सीपीआर देने से फायदा क्या होगा और किस व्यक्ति को देना और किस व्यक्ति को नहीं देना है और कब देना। सबसे बड़ा चीज है समय का पता होना चाहिए, आपको जानकारी कम दे दी। अब व्यक्ति किसी का और कारण बस बहुत होगा, इसका सांस चल रहा है, आप छाती दबा रहे हैं, फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा ना। तो आपको समझना होगा कि इसको आवश्यकता है या नहीं। शरीर हम सीधी से आपके पास फंडा है कि अगर शरीर में कोई भी हलचल है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ना पानी पिलाना है ना कुछ देना है। जितने जल्दी हो सके आपका फर्ज बनता है कि उसको हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए, फिर डॉक्टर देख लेगा कि उसके साथ क्या समस्या। आपको क्या करना है, जैसे आपको लगा कि श्वास नहीं चल रहा है, कोई सा हाथ आगे करेंगे, फिंगर को लॉक करेंगे, ऐसे चेस्ट के बीच में लगाएंगे, चेस्ट के बीच में गहराई रहता है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे और काउंट करके 1 से लेके 30 बार दबाएंगे, सेम इसी पोजीशन में जिस पोजीशन में हम बैठे हैं, ठीक है। जमीन हर जगह मिलेगा, व्यक्ति को जमीन पे लेटा सकते हैं, सीधा सपाट जमीन पे देख के, ऊपर खाली ना हो, ठीक है, सेम इसी तरह। और काउंट करके 1 से लेके 30 बार दबाएंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। जैसे आप ये 30 दबाएंगे तुरंत उस व्यक्ति का मुंह खोल कर दे। अगर पान पुरिया गुटखा कुछ भी खाया होगा, मुंह से कुछ भी निकल आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप मुंह से मुंह हवा नहीं भरे। प्रोसेस है कि 30 बार चेस्ट दबाएंगे और 2 बार मुंह में फूकना। तो हवा देने के लिए क्या करेंगे, नाक को ऐसे बंद करेंगे, क्योंकि फूकेंगे मुंह के माध्यम से निकल जाएगा नाक से।
नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता सेम है। बहुत जगह आप लोग देखे हुए किसी केसेस में जब हम भोजन करते हैं कुछ सरक जाता है, आए मुंह के माध्यम से निकल जाए, दोनों रास्ता सेम है। तो श्वास हम दोनों तरीके से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। नाक फिल्टर लगा हुआ है, नाक में क्या है, फिल्टरेंस लगा हुआ है, जो वातावरण में जो हवा है उसको फिल्टर करना है। इसलिए आपके नाक में गंदगी क्यों है, क्योंकि जो वातावरण में डस्ट है उस डस्ट को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है और थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड है ताकि जो है वो बाहर निकले, लंग्स को नहीं जाए, और लंग्स को जाएगा तो लंग्स को खराब करेगा। तो हमको बोलता है बार बार, हम लोग डस्ट वाले एरिया में काम कर रहे हैं, हम मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी करके हमारे लंग्स में क्या चला जाएगा, डस्ट चला जाएगा, कचरा चला जाएगा और लंग्स हमारा आने वाला समय में खराब हो जाएगा। और लंग्स खराब हो जाएगा, सबसे बड़ा जो चीज क्या हो गया, सांस ही नहीं ले पाएंगे। सांस का प्रक्रिया खत्म है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ही, क्योंकि ऑक्सीजन मात्र 4 मिनट का खेल है। अगर 4 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गया तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, चाहे शरीर में कितना बढ़िया हस्त पुष्ट व्यक्ति क्यों नहीं। जी सर, ये खेल है। आप किसी का मुंह दबा देते हैं, क्योंकि यहाँ हो क्या है कि यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा शरीर इधर है और ये पूरा शरीर इतना सा ब्रेन से चल रहा है। जैसे आप इसको दबाएं या इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों पर जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा था मुंह और नाक से वो भी रुक गया और वापस जो फिल्टर होकर ब्रेन तरफ जा रहा था वो भी रुक गया। हर व्यक्ति को पता होता है कि जीवन काल अगर समाप्त करना है तो जहर खाने से हो सकता है बच जाएंगे, छत पर से कूदेंगे, पैर हाथ टूट के रह जाएंगे, गाड़ी में कटेंगे, लोग बचा लेगा। कुछ भी करेंगे तो जल्दी मौत नहीं होगा और शरीर को कष्ट होगा। आपको अगर जीवन काल समाप्त करना है तो हर सारे प्रक्रियाओं में क्या है, शरीर को कष्ट होगा। एक्सीडेंट भी होगा तो हो सकता है बच जाए तो शरीर को कष्ट, फिर बहुत तो रोज मरेंगे। एक ही साधन है, फांसी लगा लो, बस 5 मिनट तक खोले देखना चाहिए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और गवर्नमेंट भी किसी को अगर लिख देता है कि आप जीवन काल समाप्त करना है तो क्या करता है, बहुत सारा साधन है, कटवा दे गला, नहीं कटवाए क्योंकि शरीर को कष्ट होगा और दिखेगा सामने जी। शरीर में ऐसा मौत देना है तो व्यक्ति में पर पड़ा हुआ हो, व्यक्ति डेथ हो गया, कुछ हुआ है क्या, शरीर से कुछ लगता है कि कुछ हुआ है, बस उसको क्या करता है, यहाँ से दबाया अस्पताल। यही चीज आपका हार्ट अटैक में रुक जा रहा है। आप अगर इस चीज को समझ पाएंगे, हमारे परिवार में या घर में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा तो पहले हम ये प्रक्रिया देंगे, जिससे फायदा क्या होगा चीजों को समझिए। जैसे आप छाती को दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे डब्बा को दबाएंगे 1 लीटर वाले को, ढक्कन खोल के तो अंदर वाली हवा बाहर निकलेगी और छोरे में उसकी हवा फूलेगा तो बाहर वाली हवा अंदर लाएगा। जब आप चेस्ट को ऐसे 2 से 2.5 तक दबाए तो लंग्स दबेगा, लंग्स कैसे फूलता है, धीरे धीरे फूल रहा है तो क्या हो रहा है, जब वो फूल रहा है तो बाहर वाली हवा को अंदर खींच रहा है और जब वो पचक रहा है तो अंदर वाली हवा को बाहर फेंक रहा है। जब वो फूल रहा है तो बाहर वाला हवा को अंदर खींच रहा है। इस हवा में क्या है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हवा में तैरते रहता है। तो जैसे आप इसको दबाएंगे तो हवा अंदर बाहर होने लगा। दूसरा खेल क्या हो रहा है, आप लोग लगभग देखे हुए जो भी जीव जंतु को मरते हुए देखे, कटने के बाद उसके अंदर से ब्लड आया है क्या रहा है जिसमें बॉडी में, तो यह क्या हो रहा है कि जैसे एक क्षण के लिए आपके शरीर में अगर ब्लड रुक जाए तो ब्लड फ्लो आउट होने लगा, यानी जलने लगेगा। जैसे दूध फट जाने के बाद क्रीम अलग हो जा रहा है और पानी अलग हो जा रहा है, सेम हमारा ब्लड अलग हो जाएगा। तो ब्रेन के अंदर जो पतली नसें है वहाँ जो फटा हुआ ब्लड जाने लगेगा, रुकावट होगा ना, तो पूरा ब्लड रुक जाए, इसी प्रक्रिया सीपीआर देगा तो क्या होगा, ब्लड चलने लगेगा। ऐसे करके हार्ट का सीन है, मुट्ठी देख रहे हैं, जब आप उसको दबाएंगे तो अंदर वाले ब्लड बाहर निकले, 2 चैम्बर रहता है, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है, निकल के फिल्टर होके शरीर के अलग अलग हिस्से में जा रहा है। जब आप इसको दबाएं अंदर वाली ब्लड बाहर निकले, छोड़ेंगे।